देखो साहिल समझ लो, मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ सबसे। सेजल, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन। हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं की? ओके। नो सर। नितिका ने भी तो आना था ऑनलाइन, आई नहीं, पता नहीं। अच्छा हाँ तुम अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारा मैसेज आया था ना सुबह सुबह कि आई विल ज्वाइन ऑनलाइन, तो मेरे को लगा कि तुम। अच्छा, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या थे? जो रिएक्शन में ही बनते हैं और रिएक्शन में क्या हो जाते हैं, खत्म। मतलब हम नहीं डालेंगे इसको वेसल में, रिएक्शन के बीच में बनेंगे, रिएक्शन के खत्म होने से पहले क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, substances formed during the reaction ये कल वाला रिपीट है। and gets used, ये कल वाला ही रिपीट है बच्चे, and get used ओके। before completion of reaction। स्टेटमेंट चेंज हो गई होंगी, कल मैं कुछ और वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, आज कुछ और कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है ना, मुझे पता नहीं चलता मैं क्या लिखवा देता हूँ, ठीक है। सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के बीच में ही बनती हैं और रिएक्शन खत्म होने से पहले क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। सेजल कोई दिक्कत? कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायंस क्या होते हैं? एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और साथ में 3 बॉन्ड्स लगे हो। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो और साथ में कितने बॉन्ड लगे हो, 3 बॉन्ड लगे हो। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। और ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इसीलिए अनस्टेबल है। सेजल इसके हाइब्रिडाइजेशन बताओगे बच्चे? उस दिन सिखाई थी पहले दिन, sp2। ठीक, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp2 हाइब्रिड रहेगा। खैर हाइब्रिडाइजेशन अभी तुम लोग ऐसे ही नोट करो, तुम्हें किसी का काम का नहीं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। +1 में जब केमिकल बॉन्डिंग वाला टॉपिक कराऊंगा तब करा दूंगा, या सीखनी है बाद में करा दूंगा, ठीक है। दूसरा है कार्बन आयंस। कार्बन आयंस क्या होते हैं? एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। और नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, क्योंकि नेगेटिव का मतलब लोन पेयर ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। कोई दिक्कत? तीसरा है कार्बन फ्री रेडिकल्स। कार्बन फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। कार्बन फ्री रेडिकल बना रहा हूं, फ्री रेडिकल मतलब डॉट। डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन, डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। और उसके आसपास कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसके अच्छा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, जब भी एक बॉन्ड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सेजल, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हैं फिलहाल, 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन सिंगल वाला पड़ा है, तो इसके आसपास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, एक। तो इट इज ऑक्टेट डेफिशिएंट। ये कैसा कंपाउंड है,
ऑक्टेट डेफिशिएंट है तो एक तरह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कोई दिक्कत? क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट? करें आगे? लिख लिया सबने यहां तक? चार भी कोई दिक्कत? 2 मिनट सर। लिख रहे हो? कल तुम भी ऐसी ऑनलाइन लगा रही होगी, अगर ऑनलाइन लगाओगे। देखो बराबर साहिल, टाइमिंग मैंने क्या डाल के उसमें 2:30 से नहीं 2:30 टू 4:30, 2:30 टू 4:30 दोनों के क्वेश्चन आ जाते डन 2:30 सर। टू 4। बोलो बोलो साहिल। सर कल क्लास 3:30 नहीं हो सकती? जो सर कल क्लास 3:30 नहीं हो सकती? कल 3:30 नहीं हो सकती, क्यों? सर मैं कल बाहर जाऊंगा तो 2:30 तक वापस आना मुश्किल है। बच्चे उसके बाद ना मैंने 5:30 क्लास रखी हुई है एक्चुअली ना, तो दिक्कत होगी इसमें। ओके सर, तो मैं ट्राई 5 करूंगा बजे आने की। कल शाम को? कल नहीं है, सुबह है, मैं बता रहा हूँ। चाहे जो मर्जी हो, कल सुबह है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे करते हैं, आगे करते हैं, कोई बात नहीं। फिक्स टाइमिंग वही 3:30 टू 5:30। कल वही 2:30 टू 4:30 है, वो फिक्स है। कल का टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शेड्यूल सबको बना के फिर मैसेजेस किए। मैंने मतलब अपना यहाँ से 20 तक जाने का सिर्फ आधा घंटा रखा है, मतलब 5 बजे मेरी वहाँ पे क्लास है, तो टाइम नहीं हिल पाएगा। ठीक है, आगे है अपने पास अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट्स, ये अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं? जो अटैक करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम रिएक्शन करवाएंगे। बेसिकली क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट के साथ हम एक चीज लेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, अटैकिंग रिएजेंट। ये क्या करेगा, अटैक्स ऑन रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट पे जाके क्या करेगा, एक तरह से अटैक किया करेगा, और अपने को क्या बना के देगा, प्रोडक्ट। क्लियर, समझ आ रहा है या नहीं? एक ऐसा रिएक्टेंट, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्टेंट पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना के देगा, उसको हम क्या बना देंगे, अटैकिंग रिएजेंट। बोलो ऋषिता। अच्छा, तो नहीं हो तुम, दोबारा करो। हाँ तो ऑनलाइन, आज ऋषिता भी ऑनलाइन है। ठीक है, एक ऐसा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्लस अटैकिंग रिएजेंट विल गिव प्रोडक्ट। ऋषिता कोई दिक्कत? स्क्रीन दिख रही है? हो गया। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स पे हैं। ऋषिता यहाँ से लिखना शुरू करना, समझ आ जाएगा। समझ आ रहा है ना सबको? कुछ ऐसा कि ना समझ आ रहा हो? कितने तरह के अटैकिंग रिएजेंट्स होते थे? 2 तरह के। कौन कौन से? एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल। तो एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होते थे न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन,
फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, खुद इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो इसके ऊपर खुद कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ करेगा, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन ऋषिता ये चीज क्लियर है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है मतलब ये खुद कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विच अटैक ऑन, अब ये अटैक कहां करेंगे, हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं पे अटैक करेंगे। क्लियर या नहीं, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कहां जाकर अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, ज्यादा होंगे। जबकि अगर हम न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग। अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट, तो खुद कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव। ठीक है, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज which attack on electron deficient sites. क्लियर या नहीं, कोई भी दिक्कत, समझ आ गया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव होता है और डेफिशिएंट की तरह अटैक होता है। देख लो, रिच होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, रिच मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर कैसा चार्ज होता है, और डेफिशिएंट के ऊपर नेगेटिव होगा। आकाश तो पता तुम क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो पानी पूरी पीने चाहिए। मैं तुम समझा दो भाई, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत किसी को भी। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को हम शॉर्ट में लिखा करेंगे ई प्लस, इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्रेजेंट किया करेंगे, मतलब मैं रिप्रेजेंट करता हूं यूजिंग ई प्लस, जहां जहां मैं कैपिटल ई और प्लस लिखूंगा मतलब वहां पे इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोफाइल का। एंड न्यूक्लियोफाइल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एन यू नेगेटिव से, जहां जहां मैं एन यू नेगेटिव लिखूंगा वहां वहां मतलब क्या यूज कर रहा हूं मैं, कोई न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए ना, हमें देख के पहचानना आना चाहिए कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, मेन पॉइंट तो यही है। तो हेडिंग डालें सबसे पहले, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स,
ऋषिता समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत? साहिल, अनन्या, Yes, sir. यस सर। Yes. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। सबसे पहला है ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही तो होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझो, बाद में नोट करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझो। मान लो मैं BCl3 ले लेता हूं, मैंने क्या उठा लिया? BCl3। BCl3 में बोरॉन इज द सेंटर में होगा, साथ में क्या लगे होंगे? अच्छा, बोरॉन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। 2,3 हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? हुए या नहीं? कोई दिक्कत? सेजल, इसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए? हर एक बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन यूज होता है, इसमें 3 बॉन्ड बनाए हैं। 3 बॉन्ड बनाए मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कर लिए यूज। 3 बॉन्ड्स मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? कशिश, क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा? नहीं, 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों क्या हो गए? तो 0 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। कोई दिक्कत? मतलब इसके आसपास कोई भी लोन पेयर नहीं है। 4 भी क्या समझ आया? कुछ नहीं आया ना समझ? आया? और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके आसपास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो ये ऑक्टेट डेफिशिएंट है, अभी भी ये क्या है? ऑक्टेट डेफिशिएंट। ऑक्टेट डेफिशिएंट है तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ऑक्टेट डेफिशिएंट, हेंस अ इलेक्ट्रोफाइल। कोई डाउट? समझ आया या नहीं बच्चे? ऑक्टेट वो होता है जिसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। क्या इसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी? नहीं ना, सही है। तो ये क्या है? ऑक्टेट डेफिशिएंट। क्लियर? कोई भी दिक्कत? आज मेरे पास मैं हमारी पुरानी सर्विस का फोन था, वो वापस आया होगा, लेकिन अब देखना पड़ेगा ना। मुझे नहीं आया, वो तो 16 से आया, उनको 16 से आया। हाँ, पहले इतना बड़ा रेंट, ऊपर से 2 रिसेप्शनिस्ट, जो दोनों का काम एक रखने का 2 रखने। काम क्या है? इंस्टीट्यूट को खोलना, इंस्टीट्यूट के काम वाली आएगी साफ, खुद भी साफ नहीं करनी है, काम वाली आएगी साफ करके लाना, पानी की बॉटल्स देखना कि पानी है इंस्टीट्यूट में प्रॉपर, सब कुछ मतलब मेंटेन करना कि सब कंडीशन मतलब वर्किंग में रहेगा। बस इतना काम है। तो इसमें 2 क्या रखने हैं, वो तो हमारे पास अपने हैं, मैं किसी को भरोसा नहीं करता। स्टडी मटेरियल में अपने लैपटॉप में रखता हूँ, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। हाँ, कुलदीप सर को मैंने दिलाया जरूर था एक बार कहीं से, वो तो 9 बजे मिल रहा था, वो मैंने उनको अरेंज कर दिया। देखिए इसमें तो दिक्कत। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या अमोनिया एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? अमोनिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं? सोच लो पहले, इस तरीके से सॉल्व करो, ऐसे ही हाँ हाँ ना मत करो। कर सकते हैं। हाँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एल्यूमिनियम का होता है 13। करो, ट्राई करो फटाफट। एटॉमिक नंबर मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिए हैं। मुझे ये बताओ कि अमोनिया AlCl3 कौन एक इलेक्ट्रोफाइल है? दोनों, एक, कोई भी? अमोनिया का क्या है? हाँ? किसका? अमोनिया का? अमोनिया का नहीं, पहले अमोनिया तो कर दो। अभी
देखो अगर हम अमोनिया की बात करें, हाँ रह गया, ओके मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। लिखो फटाफट। नीतिका तुम्हें समझ आ रहा है? पक्का? ऑर्गेनिक में अगर किसी ने छुट्टी मारी अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारोगे, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा चीजें, ठीक है ना सुमित? स्पेशल तुम्हारे लिए। क्या हुआ सृजन? अरे वो तो करना पड़ता है ना थोड़ा सा। क्यों? ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमने करनी है। देखो अब एक तरफ तुम्हारी ऑर्गेनिक चलती रहेगी, एक तरफ मैं तुम्हें फिजिकल और इनऑर्गेनिक खत्म करा दूँ। फिजिकल और इनऑर्गेनिक, इलेक्ट्रोफाइल। देखो नाइट्रोजन के पास अपने कितने बॉन्ड बनाए हैं? नाइट्रोजन ने 3। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 3। अच्छा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 5। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 5 में से 3 तो इसने बॉन्ड बना लिए। 3 बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तीन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? यूज। क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 5 थे, 3 यूज हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। कोई डाउट? तो मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ आया या नहीं? तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। आया समझ? कोई भी दिक्कत? ऊपर हाँ हाँ खुद करो। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ऋषिता समझ आ रहा है? अनन्या, साहिल, रोहन? Yes, sir. यस सर। साहिल रोहन है तुम्हारे साथ? यस सर। ओके। तो एल्यूमिनियम के आसपास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 13। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। तीनों के तीनों यूज हो जाएंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा। तो इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो अभी भी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स को हम लुईस एसिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड्स भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ड्यू टू ऑक्टेट डेफिशिएंट नेचर। वो एसिड्स, लुईस एसिड्स। कोई दिक्कत? समझ आया या नहीं? कोई डाउट? दक्ष का है आज? हाँ सैटरडे को कौन सा स्कूल लगने लग गया? आज सेकंड सैटरडे है। वो परेड में नहीं है। पेरेंट्स को पता है कि स्कूल है नहीं आज, या पेरेंट्स को भी स्कूल ही बोल के क्या हुआ है? नहीं तो मैं पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ। देखो कर लेना चाहिए ना, सुपर साइड पता चले बच्चा गुमगाम हो जाए परेड में ना। आजकल वैसे भी भीड़ बहुत है। सबसे पहला मैसेज उसने सीन किया था, तुम्हें पता है? मैं जब अच्छा उसके पास नहीं होता। ओहो।
हाँ उसने मैसेज नहीं देखा। ओहो, लेकिन हमने कल बताया तो था। गायब था? कल तो था। फिर क्या दिक्कत है? चलो आगे काम करते हैं। सेकंड कैटेगरी है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। सेजल हम +1 +2 पूरी ऑर्गेनिक इसी में कवर करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से करना चीजों को। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जैसे क्लोरोनियम आयन। अभी तक तुमने Cl- सुना था, अब Cl+ भी सुनो। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन या ब्रोमियम आयन। ठीक है, ये सब क्या है? बेसिकली अपने पास इलेक्ट्रोफाइल्स हैं एक तरह की। कोई दिक्कत? कोई भी डाउट? अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ बॉन्ड बनाएंगे, क्यों है? पॉजिटिव है, एग्जाम्पल है बस, ठीक है? जैसे CH3+, अभी अभी हमने CH3+ लिखा था थोड़ी देर पहले। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी ये क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटाइन तो है ही, लेकिन ये अगर हम अटैकिंग रिएजेंट की तरह यूज करें इसको तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। बोलो बोलो सीरत, क्या हुआ? नहीं, ये रिएक्शन के बीच में ही बनाने पड़ते हैं, नेचुरली अकरिंग नहीं है। रिएक्शन के बीच में ही बना के रिएक्शन करवानी पड़ती है, ठीक है? स्टेबल नहीं। नहीं, इनके ऊपर चार्ज होगा, ये न्यूट्रल होगा। ये ऑप्टिकल एफिशिएंट है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तुम्हें कॉमन एग्जांपल सारे दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, तुम्हें जो कुछ हो जाएगा कोई ना, मतलब अगर जैसे तुम्हें देख के याद हो जाएगा, जो आने वाले में दिखा दूंगा, ठीक है? जैसे तुम यूज करोगे सिर्फ अमोनियम आयन, फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं? पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल है, हो सकता है दिया है। सेवन ठीक है, हेडिंग डालो, एक मतलब नोट डालो, हेडिंग नहीं। ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। हाँ हाँ, ये सेकंड कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स है। ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, डोनेशन डाउनलोड नहीं हो रही, ऐसा क्या क्यों हो रहा है? ये चीजें पिछली बार भी नहीं हो रही थी। मैं तुम्हारे पास जो फोटोज आई हैं वो गूगल ड्राइव के लिंक्स हैं या कैसे आई हैं? क्या आ रहा है अभी ऑप्शन? तो फोटो डाउनलोड हो जाएगी ना वो? कौन सी लेनी है या मैं दूसरा? MTG, अरिहंत, कोई भी ले लो, पीवाई की सारी एक ही है। अरिहंत की कोई भी ले लो, MTG, अरिहंत, दिशा, बहुत सारी है। पास्ट ईयर सारी बहुत सारी है। फिंगर टिप्स नहीं है मेरे पास। ये तो चली गई। एंड अब रहते हैं +1 का ना, +1 का, +2 का किसका था? +2 का था मूल और पीरियोडिक। मूल मूल मूल
मोल के इनके क्वेश्चन डाले थे मैंने 14 से लेके 25 तक ना, 12 क्वेश्चन। हाँ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25। हाँ क्या हुआ? हाँ नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर चेक कर रहा था ना, क्योंकि उनके 2 चैप्टर का टेस्ट है ना इकट्ठे। पीसीएम होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का, कल 3 घंटे का टेस्ट है, तो उसके हिसाब से उनके एक्सपेक्टेड रैंक्स वगैरह निकालते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैंने, मेरे साथ कोई कोलैबोरेट नहीं करता, नहीं तो मैं तो करने के लिए रेडी था यहाँ पे। जब मैं आया तो मैंने सबको कहा था कि करेंगे, सब ओके थे, लेकिन अब कोई नहीं करता। मोल और पीरियोडिक ना, कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन है एक लाइन में, 5, 10, 15, 20, एक क्वेश्चन मिसिंग है, कौन सा हो गया? 2 नंबर मिसिंग है ना, 2 नंबर यहाँ पे है ही नहीं। अरे ग्रेस मार्क क्यों देंगे, यहाँ से किसी को 2 नंबर बना देते हैं ना। ये भी अच्छा नहीं है क्वेश्चन, ये ठीक है ना, ये बढ़िया लग रहा है, ये ज़्यादा सही लग रहा है। नहीं, 2 सेकंड क्वेश्चन मिसिंग है, 2 मार्क्स का नहीं, किसी और टॉपिक से डाल देते हैं, मोल में से डाल देते हैं कोई देख के। दिस कंबाइन दिस। हाँ ये लॉ वाला भी डाल सकते हैं, या मिक्सचर ऑफ दिस फाइंड द कंपोजिशन, ये सही है। तुम लोगों के भी टेस्ट जब मैं लूंगा तो अपनी वेबसाइट पे लूंगा ऑनलाइन में, जब पीसीएम मतलब उसके लूंगा, जी टाइप क्लास 12 पीसीएम। हम लोग क्या कर रहे थे, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। एग्जांपल में आ जाएगा अमोनियम आयन, क्यों? क्योंकि इसके आसपास इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं है, ऑक्टेट पूरा है। सिमिलरली हाइड्रोनियम आयन, सिर्फ ये 2 ही हैं एक्सेप्शन में, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ वो तो मुझे पता, तुम टेंशन नहीं लेते, तुम टेंशन देते हो, ठीक है, देनी भी चाहिए ना, खुश रहना चाहिए, बात सही। तो all positively charged species are not electrophiles, for example ammonium ion and hydronium ion, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ठीक है। तो फिर मैं अपनी क्लास में बच्चों को तो नहीं करने दूंगा, ये तो बच्चा भी करा जाता है। अरे पता क्या है, उसका फेस दिखता है, लेकिन उसका इमेज होगी ना ऐसे नीचे आ जाती है, पता नहीं चलता कि बच्चा क्या कर रहा है। हाँ तो मैं जब मुझे लगे ना कि मुझे बच्चे का फेस नहीं दिख रहा, मैं टोपी उतरवा देता हूँ उसकी। चलो आगे करते हैं, अगला 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 थर्ड कैटेगरी, यहां तक समझ आया? थर्ड कैटेगरी, कंपाउंड्स इन विच central atom is bonded, compounds in which central atom is bonded
with electronegative elements, with electronegative elements like oxygen through pi bond. ऐसे कंपाउंड जिसमें जो सेंट्रल एटम है वो बॉन्डेड है किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पाई बॉन्ड के थ्रू। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड में जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, कार्बन। अब इसके आसपास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, पाई बॉन्ड्स भी हैं। जब हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें सिग्मा होता है, पाई नहीं होता। जब डबल बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में तो इसमें क्या पाई बॉन्ड्स हैं आसपास, बिल्कुल हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। तो होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कोई डाउट, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इसके कारण ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगता है। नहीं आया ना सिंगल समझ। देखो ऑक्सीजन के ऊपर कैसे, ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन जाता है वहां कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। लेकिन कार्बन के ऊपर उतना ही क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। अगर इधर नेगेटिव आ रहा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई तो ये क्या काम करने लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगे। आया समझ या नहीं, कोई भी दिक्कत, सीरत नहीं समझ आया? अच्छा तुम्हें सीरत समझ आ गया ना। तुम्हें कशिश, ये बच्चे ऐसे हैं जैसे तुम फिजिक्स में डेल्टा लिखते हो ना, डेंसिटी, ये वो चीज़ है। केमिस्ट्री में डेंसिटी डी से लिखते हैं, इसको हम चार्जेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे सामसा होता है ऐसे, या ऐसे लिखते हैं। मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ ना, थोड़ा अपना ऐसे 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 कर देता हूँ। ठीक है, कोई डाउट, असली में ये ऐसे होता है, ऐसे। ये सांप जैसा लगता है ना, देखो जैसे ये सांप का वो हो गया जैसे। ठीक है, ये पीछे से है ना तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सांप के जैसा ठीक। सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, नहीं करेगा? यस या नो? ये +2 के पहले चैप्टर के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वाई SO3 इज अ इलेक्ट्रोफाइल, alkyl halides। वाई SO3 इज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि भाई देखो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बहुत सारा, और सल्फर के ऊपर बहुत सारा क्या आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगेगा। कोई डाउट? समझ आ रहा है ना श्रुति? मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे, नीतिका तुमसे रुपए ले रही है सारे के सारे, ज्यादातर ले रही है। ठीक है, तो अब क्या तुम्हारे पास रुपए बचेंगे, तुम डेफिशिएंट हो गई ना, ऐसे वो भी डेफिशिएंट हो गए। उसका इलेक्ट्रॉन थे, कौन ले गया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। क्या उसके बचे, नहीं बचे, तो क्या होगा, आया समझ? ऑक्सीजन ने ले लिए सल्फर, ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गया। नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया? सल्फर इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट हो गया, ऑक्सीजन रिच हो गया। नेगेटिव मतलब रिच, पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंट। करें आगे, ठीक। तो ये तो है कुछ क्लासिफिकेशंस किसकी, इलेक्ट्रोफाइल्स की। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल करते हैं। तुम्हें पहचानना आना चाहिए ना कि जो तुम्हें कंपाउंड दिया है वो इलेक्ट्रोफाइल है या
हाँ क्लास दो टाइप्स हैं इसमें बस। पहला है कंपाउंड्स इन विच, सेजल ध्यान से समझो, अगम वगैरह को तुम्हें समझाना है ये। अरे तुम्हें समझाना पड़ेगा, वो वृंदावन गया तुम्हारे लिए प्रसाद लेके आएगा। कह के तो मुझे क्या हो गया? अब पता नहीं वो वृंदावन सच में गया या नहीं गया, ये पता नहीं। देखो मुझे भी बता के गया था, मैंने फोन किया, मैं कहाँ पे, कह रहा सर वृंदावन। अच्छा सच में गया है? मुझे लगा कहीं ऐसी इधर उधर गया है। फैमिली ट्रिप नहीं है वो, मुझे पता है ना, फैमिली ट्रिप पे नहीं गया वो। वो वैसे गया है घूमने, दोस्तों के साथ गया है। सार्थक उसकी फैमिली में आता है, फैमिली ट्रिप होती तो वो भी तो जाता। क्यों नहीं गया अब बता। कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्या अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है? अमोनिया में अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, इसके पास लोन पेयर होता है या नहीं? तो मतलब ये क्या होगा अपने लिए अब से, न्यूक्लियोफाइल। अबे क्या वाटर के अंदर कोई न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है? नहीं नहीं, वाटर एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है या नहीं? यहाँ पे ना दिक्कत है, बीच वाले को भी सही कराना पड़ेगा, मैंने पंखा तेज चला रहा हूं। वाटर सभी बराबर बराबर बताओ भाई, वाटर एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा या नहीं? कर सकता है? हाँ है। हाँ नहीं, क्यों? पॉजिटिव का है बच्चे, बॉन्डिंग हमने तो लोन पेयर ढूंढ रहे हैं। लोन पेयर नहीं है? अरे क्या कर रहे हो? चलो देखो, ऑक्सीजन के आसपास कितने हाइड्रोजन है? दो ही हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? बॉन्ड कितने बनाए हैं उसने? कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी भी? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब है तो है लोन पेयर, एक छोड़ो दो तो है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? कोई भी दिक्कत? पक्का? H2S, इसका बताओ, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। क्या सल्फर H2S एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है? यस कर सकता है। ऑक्सीजन के नीचे तो लाई करता है सल्फर, तो ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर है, तो सल्फर के पास भी कितने लोन पेयर हैं? दो। कोई डाउट? इट इज ऑल्सो अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ये सब न्यूक्लियोफाइल है। हाँ आराम से। साहिल, अनन्या, कोई डाउट? ऋषिता, रोहन? नो सर। करो नोट, फिर आगे करते हैं। करें आगे? कल तो तुम्हारे साथ, लेकिन हाँ चलो सेकंड, तुम सामने बैठे हो ना। आगे, ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज।
फॉर इज विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसे पॉजिटिव वाले में तो एक्सेप्शन थी ना, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, OH माइनस, जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, CN माइनस, विदाउट एनी एक्सेप्शन। बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम सारे को नहीं लिखेंगे आपको। ठीक है, ये सबके सबके हैं न्यूक्लियर। कोई भी दिक्कत? पक्का? करें आगे? आगे करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना जैसे, उसकी स्पेशल कैटेगरी है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। टाइप नहीं है ये, क्लासिफिकेशन में नहीं आता, अलग से ही बना लो इसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? ये जो सी एक ही बार कराऊंगा, याद रखना है, इसके बाद रिएक्शन आएंगी, थोड़ा अच्छी तरह से समझो इसको, जहाँ पे दिक्कत आए मुझे बता देना। एंड ऑर्गेनिक में तुम्हें जो भी कराऊं वो पूरा याद होना चाहिए, तुम्हें ये नहीं कि सिर्फ क्लास क्लास का पढ़ के आ रहे हो, जितनी ऑर्गेनिक करेंगे सब एक बार दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना चार्ली? क्यों है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? प्रश्न संतुष्ट करो। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बिडेंट लिगैंड्स भी पढ़े थे। हां, लेकिन नहीं मैं याद कर रहा हूं, याद ही डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉपर डेफिनेशन में से होते क्या है? एम्बिडेंट लिगैंड्स पढ़े थे हमने, वैसा वैसा से पूछो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इसमें भी दो डोनर एटम्स होंगे, एक टाइम पे एक एटम क्या करेगा, दोनों एक अटैक करेगा। ठीक है, बेसिकली देखो, अगर हम साइनाइड की बात करें, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किसके ऊपर होता है इसमें? कार्बन के ऊपर। ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होते हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। एक ही मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम्स हैं जिसपे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी है। समझ आ रहा है ना? एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं या दो से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी होगी, लेकिन एक टाइम पे एक ही एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। मतलब या तो कार्बन बिहेव करेगा, कार्बन जाके अटैक करेगा, नाइट्रोजन को साथ जाना होगा, या नाइट्रोजन जाके अटैक करेगा और कार्बन को साथ जाना होगा। कोई दिक्कत? तो मतलब इन अ मॉलिक्यूल मल्टीपल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर अवेलेबल। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स बोलेंगे अब इसे, मल्टीपल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, मतलब एटम्स दैट कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, एटम्स दैट कैन in a molecule multiple nucleophilic centers are available. कोई डाउट? आया समझ या नहीं? कोई भी दिक्कत? पक्का? सोच लो। और कोई एग्जांपल? नाइट्राइट, इसमें भी ध्यान से देखें तो हमारे पास
एक तो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, मल्टीपल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर अवेलेबल। या तो ये अटैक करेगा जाके, बाकी सबको इसके साथ जाना होगा, या फिर कौन अटैक करेगा जाके, ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा। कोई डाउट? एक ही मॉलिक्यूल में मल्टीपल एटम्स आर अवेलेबल दैट कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, बट एक टाइम पे एक ही अटैक करेगा, दूसरा अटैक नहीं कर सकता, उसको उसके साथ साथ जाना पड़ेगा। ठीक है ना? मान लो लड़ाई हो जाए, अब महक चला जाए लड़ाई करने, साथ साथ हमें को जाना पड़ेगा ना पीछे पीछे। सेम अभय के साथ है, अगर अभय ने लड़ाई करने का तो महक को जाना पड़ेगा। दोस्ती कोई दिक्कत? लेकिन दोस्ती इतनी पक्की है कि अगर कोई एक पिट रहा होगा तो दूसरा भाग आएगा पक्का। पीट के नहीं। चल आगे करते हैं। अरे ये क्या हो गया? क्लास बंद कर दी मैंने। ओहो, अभी पूछते हैं। आवाज आ रही है ना सबको? ऋषिता, साहिल, अनन्या। यस Yes, सर। sir. अनन्या की नहीं आ रही। अनन्या गड़बड़ है। अनन्या आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं, देखो मौज मस्ती नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसा डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा हाँ, स्क्रीन शेयर तो कर दें, मैं तो भूल ही गया था। करें आगे, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? हेडिंग डालो, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स कराएं, रेजोनेंस कराएं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हेडिंग डालो। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? चेन बनाते हैं, रिंग नहीं बनाते। सिक्स, बोलो बोलो बोलो। रिंग बनाते हैं, हाँ हाँ बोलो। रिंग बनाते हैं, सारे रिंग वाले एरोमेटिक होते हैं। वो एरोमेटिक नहीं है तो वो क्या है? रूल होते हैं, हद तक रूल होता है। चलो देखो, एरोमेटिक बेसिकली मैं तुम्हें डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये सब तुम्हें नहीं चाहिए, मतलब तुम्हें बेसिक कंसेप्ट चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशंस किसी काम की नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? मोस्ट स्टेबल क्लास ऑफ कंपाउंड्स। मोस्ट स्टेबल, मैंने कहा भी था कि ऑर्गेनिक में छुट्टी मत मारना, ऑर्गेनिक में छुट्टी मारोगे तो दिक्कत आएगी। फिर भी आज पहले लेक्चर में छुट्टी मार के बैठ गए। मोस्ट स्टेबल, हाँ अनन्या तो नहीं कर रही, दक्ष भी नहीं है। दक्ष बीमार है, अब बीमार हो गया। पूछ ही लेते हैं, रुको। अगम को अरे 2 कॉल्स आ गई, लगता है नारायणा में भी दोबारा से कुछ नारायणा से कॉल आ रही है, तो चल बाद में करेंगे बात। मेरा फोन क्यों नहीं बज रहा था? हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं? मोस्ट स्टेबल क्लास ऑफ कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या थे? हाँ, खुशबू आती है। अरे खुशबू वाले एस्टर से, ये नहीं है। कंडीशंस फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। कंडीशंस फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, ऐसे कंडीशंस जो
फुलफिल करने पड़ेंगे किसी कंपाउंड का एरोमेटिक बनने के लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड को क्या होना पड़ेगा? साइक्लिक। साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक कैरेक्टर कभी शो ही नहीं हो सकता, सीधी सी बात। साइक्लिक समझते हो ना? जिसमें कोई भी एंड ना दिखे तुम्हें, बेसिकली कोई कोना ना हो, रिंग की तरह हो, 3 मेंबर की, 4 मेंबर की, 5 की, 6 की, 7 की, जितनी की भी हो सकती है, कोई दिक्कत? कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। इसका मतलब सेजल ये प्लेनर क्या होता है? नहीं पूछे? चलो सीरत से पूछ लेते हैं। क्यों सीरत? समीर, प्लेनर मैथ्स तो तुम्हारी फेवरेट है, एक प्लेन में हो, देखा, मैथ्स मैथ्स स्टूडेंट। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर मतलब एटम्स फॉर्मिंग द रिंग, जो एटम्स रिंग बना रहे हैं मस्ट लाई इन सेम प्लेन। जो एटम्स रिंग बना रहे हैं वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एटम ऊपर पड़ा है, कोई एटम नीचे पड़ा है, ठीक है ना? समझते हो ना? कहने का मतलब क्या है भाई? देखो, अपना जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में, तो ये प्लेनर है। ये कंपाउंड कैसा है? प्लेनर। लेकिन अगर हम ऐसा कोई कंपाउंड बनाते हैं, ब्रिज कंपाउंड्स प्लस हमें पड़े होंगे, ये एटम्स कैसे होते हैं? इसमें नॉन प्लेनरिटी आती है। देखो साफ पता चल रहा है, यहां से ऊपर को जा रहा है, फिर नीचे को आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो एटम्स रिंग बना रहे हैं ये एक प्लेन में नहीं है, ये 2 एटम्स ऊपर वाले प्लेन में है, जबकि ये 4 एटम्स नीचे वाले प्लेन। कोई दिक्कत? ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, तो ये नॉन प्लेनर है। समझ आया ये? नहीं कि कंपाउंड में जो रिंग बन रही है, सिर्फ रिंग वाले एटम चेक करने, और कुछ नहीं, जो रिंग बन रही है वो कैसी होनी चाहिए? प्लेन। कोई भी दिक्कत? ये मोटा सा हटा दो तो ज्यादा सही रहेगा। करें आगे? अरे एलर्जी हो जाएगी, रख लो हटाओ। हैं? अच्छा, अगली कोई कंडीशन याद है किसी को? कंपाउंड मस्ट बी फुली कॉन्जुगेटेड। कंपाउंड मस्ट बी फुली कॉन्जुगेटेड। इसका मतलब क्या होता है? मस्ट हैव pi bonds at alternate positions। फुली कॉन्जुगेटेड का मतलब पाई बॉन्ड्स होने चाहिए कहां पे? ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। एक छोड़ के, शाबाश। कम से कम ऑल्टरनेट का तो मतलब पता है। सब्सिडरी का मतलब पता है? सब्सिडरी नहीं पता ना? हाँ, सप्लीमेंट्री, सब्सिडरी इंफॉर्मेशन, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, एडिशनल 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 एडिशनल। देखो जैसे ये एक पाई बॉन्ड आया, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक पाई बॉन्ड आ गया, फिर एक छोड़ दिया, फिर पाई बॉन्ड आ गया, तो पूरी रिंग में ऑल्टरनेट पोजीशंस पे क्या होने चाहिए तुम्हारे पास? पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। तब हम कहते हैं कि इट इज फुली कॉन्जुगेटेड। अब इस पाई बॉन्ड का हेल्प क्या है ये समझो पहले, फिर बाद में नोट करना आराम से कि होता क्या है। बेसिकली जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, उसके अंदर होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। क्या होता है उसके अंदर?
पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एक तरह से। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हो या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एटम आगे तक अपने आप चला जाता है। कितने एटम तक आगे चला जाता है? उससे ज्यादा आगे अपने आप नहीं जा सकता। फिर इसको दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहां से शुरू हुआ, यहां तक अपने आप चला गया, फिर इसको दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां तक चला गया, फिर से एक एटम आगे तक अपने आप चला गया, फिर इसको हेल्प की जरूरत पड़ी, वो किसने कर दी? दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने, और एक एटम तक आगे चला गया। तो मतलब इस पूरी रिंग पे क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है पूरी रिंग पे क्या होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। समझ आया या नहीं? दोबारा से समझो। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? पाई बॉन्ड के अंदर क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। वो एक एटम तक आगे चला जाता है। कितने एटम तक जा सकता है? एक एटम तक। किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, दोनों डायरेक्शन में एक एक एटम तक आगे जा सकता है। ये कहें तो ये अब यहां तक भी जा सकता था, वो अपनी मर्जी है, कहीं पे भी ले जाओ। एक एटम तक आगे जा सकता है, उसके बाद इसको किसी और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सहारा चाहिए, तो इसने इसका सहारा लिया, एक एटम और आगे तक चला गया, फिर अगला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल गया, एक एटम और आगे चला गया। तो पूरी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। कॉन्जुगेशन से होता ही ये है कि पूरी रिंग पे क्या आ जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है। कोई डाउट? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मस्ट हैव पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मस्ट हैव पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या डेंसिटी ऑन द होल रिंग, पूरी रिंग पे। दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या डेंसिटी। ऋषिता, साहिल, अनन्या, कोई दिक्कत? नो सर। नोट करो इसे। समझ आ गया? क्या भी मैं सुमित इन तीनों को बुलाओ। पक्का? क्या हो गया? नहीं समझ आ रहा? सोच लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं सर। तो तीनों को बुलाओ। पक्का? चलो। कितने सारे ना हो गए? मत करो, मत करो। क्या कह रही थी वो? तुम ना आगे आ जाओ। तुम चक्की में गेहूं की तरह पिस जाओगे, फिर तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा मुझे। क्यों चारवी? यहाँ बैठा करो, ठीक है। करें आगे। अगला रूल, जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाएं, तब हम चौथी कंडीशन चेक। अरे अरे आराम से। मस्ट ओबे हक्कल रूल। हक्कल रूल, उसको क्या ओबे करना पड़ेगा? हक्कल रूल ओबे करना पड़ेगा। हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन कॉन्जुगेशन, जिसको हम प्यार से नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, दिस मस्ट बी 4n+2। ये किसके बराबर होना चाहिए? 4n+2 के। अगर यहां से n की वैल्यू आती है 0, 1, 2, 3 सो ऑन, तब तो हम कहते हैं रूल ऑबेड। तब तो हम क्या कहेंगे कि रूल ऑबेड। अगर n की वैल्यू आती है नेगेटिव में या फ्रैक्शंस में
तो रूल डिसऑबेड। क्लियर या नहीं? समझ आया या नहीं? कहने का मतलब क्या है? अच्छा पहले बाद में लिखना, पहले इसे समझें। इसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे जो कॉन्जुगेशन में यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में यूज हो रहे हैं बेसिकली। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, पाई बॉन्ड के यूज हो रहे हैं ना, सिग्मा के तो यूज ही नहीं हो रहे, सिर्फ पाई बॉन्ड वाले यूज होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 6। तो 6 इज 4n+2। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा? एरोमेटिक। तो बेंजीन क्या होती है एक तरह से अपने लिए? कभी तो स्टेबल होती है। कोई डाउट? नोट करें इसे, करो करो करो, नोट करो। पहले नीचे रूल लिखो, फिर एग्जांपल नोट करना वो पहले रूल लिखो। लिख लिया रूल सबने? नहीं लिखा ना रूल? करें आगे? ये लिख लो एग्जांपल साथ में। 2 2 2 6 is 4n+2 and will be 1। पॉइंट लिखना है, पहले ये लिख लो। देखो तुम्हारी सहायता के लिए कितने लोग तुम्हारे आसपास बैठे हैं। क्या हो गया कशिश? आज तुम बड़ी उदास उदास लग रही हो। अब हमने 4 रूल्स बनाए, रूल नंबर 1 2 3 एंड 4। 4 रूल बनाए। पहला था साइक्लिक, अगर हम शॉर्ट में लिखें। दूसरा था प्लेनर। साहिल वापस आ गए हो ना? ऋषिका सर गए नहीं थे कहीं। अच्छा कहीं नहीं गई, ठीक है। साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, एंड हक्कल रूल। अगर कोई भी कंपाउंड चारों रूल्स को ओबे करेगा, मतलब ये सीक्वेंशियल है, अगर एक भी फॉलो डिसफॉलो हुआ तो आगे के चेक नहीं होंगे, सिंपल है। ठीक है, तो अगर रूल नंबर 1 भी ओबे हो गया, 2 भी ओबे हो गया, 3 भी ओबे हो गया, 4 भी ओबे हो गया, तब जाके वो कंपाउंड कैसा बनेगा? एरोमेटिक। एंड अगर रूल नंबर 1 ओबे हुआ, 2 ओबे नहीं हुआ, तो वो कंपाउंड कैसा बन जाएगा? सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक। 1 ओबे होना जरूरी है, साइक्लिक होना जरूरी है, 2 ओबे हो ना हो कोई दिक्कत। लेकिन अगर रूल नंबर 1 ओबे हो गया, अच्छा हो सकता है रूल नंबर 1 ओबे हो, 2 भी ओबे हो, लेकिन 3 वाला ओबे ना हो, तब भी कंपाउंड कैसा बनेगा? ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन अगर मान लो रूल नंबर 1 ओबे हुआ, 2 ओबे हुआ, 3 भी ओबे हो गया, लेकिन सिर्फ कौन डिसओबे हुआ? 4th, तब कंपाउंड कैसा बनेगा? एंटी एरोमेटिक। तब कंपाउंड कैसा बनेगा? कोई दिक्कत? अब इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है। एरोमेटिक के बाद किसी को कोई आइडिया? एरोमेटिक के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो लास्ट। हाँ
बच्चे वो सब कुछ रूल्स फॉलो करके आए, एंड में एक रूल को डिसऑबे कर गए, तो उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। या तो पहले डिसऑबे कर जाएं तो स्टेबिलिटी ठीक रहेगी बेसिकली। मतलब कॉन्जुगेशन जब आ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे कर लिए आपने लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाए, या तो बिजनेस करो ही ना, या करो तो उसको संभालना सीखो एक तरह से। कोई डाउट? क्लियर? अगर चारों रूल ऑबे होंगे तब भी एरोमेटिक होगा, अगर सिर्फ लास्ट वाला डिसऑबे हुआ तो एंटी एरोमेटिक, बाकी दोनों केसेस में इट इज नॉन एरोमेटिक। कोई भी दिक्कत किसी को? लिख लिया सबने? चार को तुम नोट्स नहीं बना रही हो ना? नोट्स नहीं बना रही हो ना? अच्छी तरह से समझ लो सुमित, दक्ष को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, अरे तुम लोगों ने याद नहीं दिलाया, जब मैं बीच में बैठा था मैं दक्ष को फोन मार लेता है। अब नहीं करना, अब बीच में नहीं देखना पड़ा। अरे नहीं, ये जानबूझ के बोल रहा था कि मैं उसका फोन करता। अच्छा ये वाला कंपाउंड देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड कैसे चेक करना है वो ध्यान से समझो। किसी भी एक पाई बॉन्ड से शुरू हो जाओ, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वो एक एटम तक आगे चली गई, फिर उसको दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने सहारा दे दिया, एक एटम तक आगे चली गई, तो पूरी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक तरह से, तो इट इज फुली कॉन्जुगेटेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करो, दो इलेक्ट्रॉन यहां यूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? दिस इज 4n+2, तो हक्कल रूल ऑबे हुआ या नहीं? हक्कल रूल डिसऑबे, हक्कल रूल, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। समझ आया या नहीं? क्या हुआ सेजल, क्या नहीं समझ आया बताओ? एंटी वैल्यू अरे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहां यूज किए, तो यहां यूज, तो दिस इज 4n+2, एंटी वैल्यू कितनी आएगी यहां से? हाँ, अगर फ्रैक्शन में या नेगेटिव में आता है तो वो डिसऑबे हो जाएगा। हाँ, इक्वल रख के एंटी वैल्यू निकालना, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू यहां से देखोगे स्ट्रक्चर से, ठीक है, उसकी वैल्यू यहां पुट करके एंटी वैल्यू निकालोगे। अगर एंटी वैल्यू तुम्हारी इंटीजर्स में आती है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 या 0, वो नंबर जिसको कहते हैं, तब तो ओबेड है। अगर नेगेटिव में आएगी या फ्रैक्शन में आएगी तो डिसऑबेड। कोई दिक्कत? समझ आ गया? तो ये कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। इसका बताएं। सोच लो पहले। नहीं है, नॉन नहीं है। हाँ देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से शुरू हुई, एक एटम आगे तक चली गई, फिर इसको दूसरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सपोर्ट आया, एक एटम तक आगे चली गई, लेकिन यहां से आगे लेके जाने के लिए इसको कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो पूरी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल नहीं है, तो इट इज नॉन एरोमेटिक। समझ आया या नहीं? कोई भी दिक्कत? करो। क्या हो गया? इतना खुश क्यों हो? करें आगे? नहीं नहीं बच्चे, और भी होते हैं, अभी और भी करेंगे, अभी और भी करेंगे। हेडिंग डालें केसेस ऑफ प्रमोशन
ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या कॉन्जुगेशन। केसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या कॉन्जुगेशन। एक ना अपना वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, बड़ा सा वो कहते हैं ना, पूरा फुल फ्लोर, एंड उसमें ही आप बच्चों को, मतलब फुल फ्लोर इन द सेंस बड़ा सा एक एरिया होना चाहिए जिसमें आप हॉस्टल बनाओ बच्चों के लिए, बच्चे वहीं पर रुकें, कोई 15 अगस्त की छुट्टी करने की जरूरत नहीं, ठीक है, कोई 26 की छुट्टी करने की जरूरत नहीं। टीचर्स आए, सफर भी ना करें। इस चीज के लिए मैंने ग्रीन सिटी को चूज किया था, लेकिन वहां पे एक बात बनेगी नहीं। मैंने वहां पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है इसी पर्पज के लिए, लेकिन जब मैं करूंगा काम ना, ये तो करूंगा। केसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ कॉन्जुगेशन। अब इसके अंदर सबसे पहला है यूजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यूजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या है? मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसे आ जाता। अच्छा, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहां पे क्या होगा? लोन पेयर होगा या नहीं? ठीक, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहां पे क्या है? लोन पेयर। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से समझे सब। पहले यहां से यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, एक एटम तक आगे चली गई, उसके बाद यहां से यहां आई, एक एटम तक आगे चली गई, फिर इस लोन पेयर को यूज करके एक एटम तक आगे और जा सकती है। कितने एटम तक आगे जाएगी? सिर्फ एक एटम तक आगे और जा सकती है। तो पूरी रिंग पे फैल गई या नहीं फैली? कोई दिक्कत? आया समझ या नहीं? इस यहां तक तो आई गई थी, लोन पेयर को यूज करके एक एटम तक आगे भेजा जा सकता है, एक से ज्यादा एटम आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो अपने को तो बस एक का ही दिक्कत आ रही थी, एक एटम आगे चली गई। अब बताओ इस कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो गए। इन इलेक्ट्रॉन को भूलना नहीं है, यहां पे भी तो यूज हुए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 6। 6 is 4n plus 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये कंपाउंड कैसा बन गया? कोई डाउट? करें इसे लोग। जब तक ऑर्गेनिक चल रही है ना, तो कोशिश करो कि तुम्हारे पास कलर पेन्स हो, अगर रख सको तो काम आएगा। 2-3 कलर हमारे, ब्लू, ब्लैक, रेड, काफी है ना। करें आगे। कितना अच्छा लगता है ना कलरफुल सा। आगे करते हैं, चलो। मुझे इनमें से बताओ कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं, कौन कौन से नहीं हैं? लोन पेयर के साथ? नहीं नहीं, तुम नॉर्मली बताओ। इसको हम बोलते हैं प्यार से फ्यूरेन। जिन जिन के नाम लिख रहा हूं तुम्हें नाम याद रखना है, ठीक? ऑर्गेनिक में जितने भी कंपाउंड्स का मैं तुम्हें नाम लिख के दूंगा, तुम्हें उन सब के नाम याद रखने होंगे। ऑक्सीजन, हाँ हाँ ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। पायरोल, मुझे पता है नाम अजीब है। पायरोल,
थायोफीन। तो मैं बताना है इनमें से कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, सो ऑन। पायरोल, प्यूरेन, थायोफीन, THIO PHENE, थायोफीन। ठीक है, आगे से मैं कैपिटल कैपिटल में लिख दिया करूँगा, चलेगा? दौड़ेगा? पिरिडीन। बताओ भाई। पांच कंपाउंड्स हैं तुम्हारे पास, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कौन सा नहीं है? नाम नहीं है, मैं वैसे बॉन्ड है, डबल एक्सक्यूज मी बॉन्ड, सर। ऑक्सीजन के बोलो साहिल। सर लास्ट वाले का नाम। नाम कुछ भी नहीं है बच्चे उसका। ओके सर। ओके, करो ट्राई। दीपिका, तुमने ऑक्सीजन वाले में डबल बॉन्ड नहीं बनाए हैं बीच में, बना दिए? वो भी दिक्कत के अंदर बना दो, बात होती है। वो तो मैंने वैसे बना दिए। बख्श नॉन मेडिकल पर्सन की जो ये कौन था, पेपर लाना है। क्या कह रहे हो? पहला नहीं होगा। नहीं हो रहा है। क्या हो गया? हाँ? हमें इसी चाहिए, जितना चाहिए उतना ही है। नहीं, कोई नेगेटिव क्या है? दूसरे हाँ? अरे देखो भाई, सिंपल सी बात है, सारे एरोमेटिक हैं। नहीं ना, मैं वही सोच रहा था। अरे ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, एक एटम तक आगे चले गए ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, फिर उसको दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन का सहारा मिला, यहां तक पहुंच गए, यहां पे इसको ऑक्सीजन का लोन पेयर मिल गया, जिसके थ्रू एक एटम तक आगे और चले गए, तो कॉन्जुगेशन तो कंप्लीट है। अब कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए इसके अंदर? दो, दो और दो इलेक्ट्रॉन ये, 6 is 4 n plus 2, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? सेम इज द केस हियर, तीनों में लोन पेयर है, बस नाम अलग अलग थे, मुझे नाम लिखवाने थे, तो तीनों के तीनों ही एरोमेटिक है। पिरिडीन नहीं है, क्यों? लोन पेयर, तो क्या हो गया? नहीं हो सकता है ना हो, एंटी एरोमेटिक हो, ये हमें कशिश बताएगी। चलो बताओ कशिश।
कशिश, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है। एरोमेटिक बाकियों के हिसाब से नो कमेंट। बोलो चार्मी, सिर्फ हो गया सुमित। हाँ एरोमेटिक नहीं है श्रुति। हाँ सर एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक में आ गया। चलो देखो सीरत, तुम भी आंसर चेंज करने वाली हो? नहीं करोगी? कर लेना चाहिए था। डबल बॉन्ड यहां तक चला गया, उसके बाद दूसरा पाइप बॉन्ड का सहारा मिला, उसके बाद एक और पाइप बॉन्ड का सहारा मिला, लेकिन क्या हमें ये इलेक्ट्रॉन चाहिए बीच में? नहीं। तो जब नहीं चाहिए तो क्यों काउंट करेंगे उसे? ये इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं ना, इसको इग्नोर करो। लालच नहीं करनी है कि सब कुछ रास्ते में आया उठाते हुए चले, ठीक है ना? ना ना, लालच नहीं करनी, ठीक है? जितना चाहिए बस उतना ही, ठीक है? तो 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 6 इज 4n प्लस 2। ना ना ना, चलो ऋषिता, साहिल, कोई दिक्कत? हो गया? क्या है? लोन पेयर यूज करके एक एटम तक आगे चला गया, फिर दूसरे का लोन पेयर मिल गया। मुझे पता था एरोमेटिक है, हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। कोई डाउट? समझ आ गया यहाँ तक? क्या डिफरेंट? अगली बार देखो। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अच्छा ये बताओ मुझे, अब डिफरेंट देंगे। अभी तक बेंजीन सुना है ना तुम सब ने? हाँ, ये ट्रिपल बॉन्ड है बच्चे, ये डबल बॉन्ड 2 बार नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये होता है बेंजाइन। बताओ इसका, 4 भी तुम बताओ। एंटी है। क्या है ये तो मुझे पता, या तो नॉन एरोमेटिक है, या एरोमेटिक है, या एंटी एरोमेटिक है। अब है क्या ये तो पूछ ना। एरोमेटिक है। सुमित, श्रुति, क्या नहीं समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? एरोमेटिक। महक, एरोमेटिक। साहिल, ऋषिता, कोई भी नहीं रिप्लाई कर रहा। अनन्या, सारे चले गए? अब मैं लीव कर दूंगा सबको। अरे अनन्या तो चली गई। साहिल, ऋषिता, अनन्या आ गई। देखो यहां से शुरू हुए, एक एटम आगे तक चले गए, फिर दूसरा पाई बॉन्ड मिल गया। अब यहाँ पे 2-2 पाई बॉन्ड है, लेकिन अपने को कितना चाहिए? सिर्फ एक ही चाहिए ना। तो बस वही फिर बात है कि लालच करोगे ना तो फिर दिक्कत आएगी ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 2 यहाँ, यहां से हमने 2 ही लिए। क्लियर? कोई डाउट? तो ये एरोमेटिक ही बनेगा। अब अलग दूंगा, ठीक है?
पक्का लग दूंगा। साइक्लोऑक्टा टेट्राइन होगा, क्या होगा, एंटी एरो या नॉन एरो? सोच लो। साइक्लोऑक्टा टेट्राइन एंटी एरोमेटिक सबका कोई दिक्कत? अरे सुमित तो काम को करो ज्यादा दिन में बोलो सुमित। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, दिखने में ये लगता है प्लेनर, लेकिन असली में ये प्लेनर नहीं है। इट इज अ टब शेप मॉलिक्यूल। ये एक टब की तरह होता है। हाँ, अरे तो फिर तो पहचान ही लेते ना तुम लोग। ये तुम्हें ध्यान में रखना है। इट इज अ टब शेप मॉलिक्यूल। So this is non-aromatic. Good. नहीं समझ आ रहा क्या मैं? वो तो आ गया समझ, वो जो बनाया वो बनाया। चलो दूसरा केस करते हैं। कितना आसान है ये चीजें, है ना? अब लगता है प्लस वन में कर लिया होगा थोड़ा सा तो शायद। मुझे भी उम्मीद है, आज मैंने सुनील के पापा को बहुत मोटिवेट करके भेजा। उन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, पढ़ लो। लेकिन मैंने क्लियर कर दिया, मैं क्या इतनी ज्यादा उम्मीद भी मत रखो, ठीक है? हाँ, मैंने क्लियर कर दिया तुम्हारा सिचुएशन की तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो आज की डेट में। अब तुम्हारे पापा उसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे तुम्हें, उतनी मार लेंगे जो भी मारना होगा, ऐसा, ठीक है? यूजिंग वेकेंट ऑर्बिटल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर एक बार ऊपर करना। ये लो। हम स्मार्ट बोर्ड की जिंदगी बोलते हैं बड़े वाला कि आप रीच बढ़ाते जा रहे हो। हाँ, पहले आपने सेट किया था। अब एंड्रॉइड 11 1918 i7। ओ i7। हाँ, 98 ये 75 है ये। अच्छा, आपको तो उसमें लिखना नहीं आता, आप कह रहे हैं। हाँ, उसका हमने सॉल्यूशन निकाल दिया, सब कर दिया। वो पैनोरिक क्लास। हाँ, लगभग हर एक चीज का हल्का सा सॉल्यूशन निकल गया है, बस अब फाइनल है प्राइसिंग। सर चाइना, वो चाइना से चाइना वाला ही है सर आपका। 6 लाख रुपए का पड़ रहा है 98। सेम ऐसे ही होता है, जो मैं लिखता जाऊंगा स्क्रीन पे लिखता जाऊंगा, सेम होता है। क्या? और टच स्क्रीन है। डन सर। मतलब अभी मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ, लैपटॉप वगैरह चाहिए फिर वो नीचे बोर्ड की तरह ही होगा, बस टच स्क्रीन होगा। ऐसे कंप्यूटर की तरह। मतलब उसमें क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे आके कुछ लिखना है, मतलब मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ लग जाएगा सेंटर में,
जैसे तो ऊपर लगाया हुआ है ना, वो सेंटर में लगेगा और इसी को लिख देंगे। फिर मैं इन्वर्टर दूसरे लगाऊंगा ना जो उसको हैंडल कर लेंगे, जो लाइट जाने पे भी फिर तो 6-7 लाइट लगाएंगे तो। हाँ, एसी एसी तो इन्वर्टर पे है ही। एक एसी और लगवाना है मुझे अपने इस रूम में, वो देखेंगे वो अगली गर्मी में लगवाएंगे। हाँ वहीं पे यूजिंग वेकेंट ऑर्बिटल। मान लो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब खाली ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां चली गई, फिर उसको एक एटम का सहारा मिल गया। अब इस वेकेंट ऑर्बिटल से होते हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम आगे और आ सकती है, जैसे लोन पेयर से एक एटम आगे आ सकती है, ऐसे ही वेकेंट ऑर्बिटल से होते हुए भी एक एटम तक आगे आ सकती है। बेसिकली उसको खाली रास्ता मिल गया पास आउट होने के लिए, रास्ता मिल गया बस, ये लगा। अब क्या करें, रूल है तो है। जब वेकेंट ऑर्बिटल आएगा तब जो मर्जी लगा लो, ठीक है। जब वेकेंट ऑर्बिटल आएगा तब भी एक एटम तक आगे ट्रांसफर की जा सकती है। तो डाउट, हर एक एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा अभी ये सब चीजें। अच्छा आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ? यहां से हमने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए? क्या यहां से भी इलेक्ट्रॉन यूज किया? नहीं, ऑर्बिटल यूज किया है ना, इलेक्ट्रॉन तो यूज ही नहीं किया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए? दिस इज 4n + 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई? तो अब ये कंपाउंड कैसा बन गया? आ रहा है समझ? कोई भी दिक्कत? क्लियर सबको? क्योंकि वहां पे तो हमने ऑर्बिटल यूज किया ना, लोन पेयर तो यूज नहीं किया। क्लियर चार भी? क्या समझ आया? बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल के थ्रू एक एटम तक आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है। वेकेंट ऑर्बिटल यूज किया है, इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में नहीं आएंगे। थोड़ा ध्यान रखें इन चीजों का। कोई दिक्कत? पक्का? कोई भी डाउट? ठीक, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कहीं पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब याद रखना बोरॉन इन न्यूट्रल स्टेट, बोरॉन इन न्यूट्रल स्टेट हैज वेकेंट ऑर्बिटल। तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसा ना होना कि तुम पॉजिटिव चार्ज देखते रह जाओ, लेकिन बोरॉन तो न्यूट्रल स्टेट में भी क्या रखता है? वेकेंट ऑर्बिटल रखता है। और नाइट्रोजन विद 4 बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स एंड पॉजिटिव चार्ज। जब नाइट्रोजन आएगा जिसके पास 4 बॉन्ड बने होंगे और पॉजिटिव चार्ज होगा, डू नॉट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, डू नॉट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? कोई भी दिक्कत किसी को? यहाँ पे होता है अपना एरोमेटिक वाला का टॉपिक खत्म। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं मिसलेनियस से, ठीक है? कौन सा स्ट्रक्चर वाइज बता दो। देखो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो क्या होती है, मान लो BH3 है, या एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसको समझने के लिए। मान लो ये कोई कंपाउंड है,
अब मुझे चेक करना है कि क्या बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं है। ठीक है, बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, और हमने ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ जाता है? 2p में आ जाता है। तब भी 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 में से कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसमें? तो अभी भी एक ऑर्बिटल क्या है? खाली पड़ा होता है ना। तो न्यूट्रल स्टेट में भी इसके पास एक ऑर्बिटल क्या होता है? खाली होता है। बोरॉन इन न्यूट्रल स्टेट हैज वन वेकेंट ऑर्बिटल। कहने का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ चली गई, लेकिन यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा? वेकेंट ऑर्बिटल, जिसके थ्रू एक एटम और आगे ट्रांसफर हो जाएगी। और बोरॉन इसको क्या प्रोवाइड करने वाला है? वेकेंट ऑर्बिटल, जिससे एक एटम और आगे ये चली जाएगी। कोई डाउट? क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 2। लेकिन क्या बोरॉन ने कोई इलेक्ट्रॉन दिया? नहीं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 4। तो 4 इज 4n प्लस 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। तो ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा? क्लियर या नहीं? कोई भी दिक्कत? पक्का? अच्छा, मुझे इसका बताओ, एक स्ट्रक्चर देता हूं तुम्हें। ये बताओ कैसा होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? एंटी। साहिल? यस सर। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? ये साहिल तो नहीं था ना? ये रोहन। ये रोहन। यस सर। हाँ बोलो रोहन। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? या तुम शिफ्ट में क्लास लगा रहे हो कि आधा घंटे का तुम समझ ले, आधा घंटे का मैं समझ लेता हूँ। नो सर, दोनों साथ में बैठे हैं। साथ में बैठे हो? चलो फिर बताओ आंसर। फिर तुम दोनों एक से देखते कैसे हो? मुझे समझ नहीं आता। आईटी में तुम इतनी ज्वाइन करते हो। नहीं सर, लैपटॉप इसका आईडी मेरी है। लैपटॉप इसका आईडी मेरी, मैं ठीक हो गया ना। स्क्रीन तो एक ही हुई ना, तो दो बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? वो कौन सेंटर में लगी हुई है? टीवी पे तो ना लगाते हो? सर स्क्रीन शेयर कर लेते ना। स्क्रीन शेयर कैसे होती है? फोन लैपटॉप स्क्रीन कैसे शेयर हो सकती है? फोन से शेयर। सर लैपटॉप में दिख जाता है, अगर नहीं दिखता तो फिर टीवी के साथ में स्क्रीन शेयर कर लेते सर। अच्छा, फिर टीवी के साथ वो बस। पहले मैं भी जब घर का पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो मैं भी यही करता था। मैं अपने लैपटॉप को दूर रखता था, मेरे पास वो था, क्या कहते हैं, वायरलेस कीप वगैरह था। आराम से टीवी लगा हुआ था सेंटर में, उस पर चलाता था ऑनलाइन क्लास। तो ज़्यादा क्लैरिटी आती थी, अच्छा लगता है। वो सिस्टम सही रहता है। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। एंटी एरोमेटिक है सर। एरोमेटिक? एरोमेटिक लग रहा है? अरे बच्चे देखो ध्यान से, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां चली गई, फिर यहां से आगे चली गई यहां तक। क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है? नहीं ना। अभी अभी तो लिखा है नाइट्रोजन विद 4 बॉन्ड्स एंड पॉजिटिव चार्ज डू नॉट हैव। तो ऑर्बिटल ही नहीं, आगे जा ही नहीं सकता। हाँ हाँ, तुम सही थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? नोट करें इससे चीजों को। एक्सेप्शन क्या है? ये तो नॉर्मल है। नाइस। पॉजिटिव चार्ज होगा तो रूम पे होगा, तो रूम पे हो गया। पॉजिटिव चार्ज होगा तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन में ही। रेस्ट ऑल एटम्स अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां पे वेकेंट ऑर्बिटल आएगा, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन है जहां पे वेकेंट ऑर्बिटल नहीं आ रहा है। विदाउट
क्लियर? अरे आगे समझ आ गया ना भाई? कौन लिख रहा है? लिखो 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 लिखो। सृजल की दिक्कत नहीं समझ आ रहा? ना समझ आएगा बता देना, ठीक है? अगर लगे कि नहीं समझ आया किसी को बताएं। देखो सिंपल सा है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो रोल पे, तो उससे तो आगे चला ही जाएगा एक एटम। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वेकेंट ऑर्बिटल आएगा, उससे एक एटम आगे चला जाएगा। हाँ, लेकिन नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नहीं जा सकता, बस ये एक्सेप्शन इस तरह। तो दिक्कत समझ आया या नहीं? चलो आगे करें। Arrange the following compounds in decreasing order of stability. Arrange the following compounds in decreasing order of. कल का लेक्चर मिस मत करना, सेजल तुम भी। ऑर्गेनिक ही कराऊंगा अभी। नहीं नहीं यही होना। +1 वालों की वो पीरियोडिक एटॉमिक की क्लास है, उसमें बताना, क्योंकि वो कल खत्म हो जाएगा, वो लास्ट है, फिर उसका नया चैप्टर शुरू होगा, वो तो मैं करा दूंगा, ठीक है? सर कल 3:30 क्लास है। एक और आ रहा है मंडे को, उसने पीजी लिया है यहाँ पे, वो मंडे से आया है वो जे। हाँ कल 3:30 क्लास है। अब या तो मैथ्स लगाओ या ये लगाओ। सर सेम टाइम पे तो मैं तो मैथ्स की क्लास क्यों रखवाते हो उसी टाइम पे? सर ने लगाई नहीं, वो बीमार थे तो कल एक्स्ट्रा लगवाया। तो कह दो कि सनी सर की पहले से क्लास है। नहीं, आप दोनों के सेम टाइम पे मैसेज आया था। तो मैं कह तो रहा हूँ कि उनको कहो कि सेम पहले से क्लास शेड्यूल्ड है, मैसेज आ गया ना, तो उनको कहो कि सनी सर का पहले से आया था। तुम्हें क्या कहें? तो मैं उन्होंने थोड़ी ना देखा कि मेरा पहले आया या उनका पहले आया, मैंने तो कल ही बता दिया था। हाँ आप बताओ। किससे? या मेरे से? ये बेस्ट है। केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, पता क्या है? किसी भी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट इज केमिस्ट्री। सच बता रहा हूँ, केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये स्कोरिंग भी होती है। हाँ सब में केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सेजल से बात कर लेना, ठीक है ना सेजल? उसने बाहर जाना है। कौन सा कोर्स? मतलब इससे डिस्कस कर लेना, ठीक है? इसका आंसर बताओ। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी एंटी एरो, नॉन एरोमेटिक। शाबाश, बोलो 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 बाकी। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। सर एरोमेटिक बन रहे थे तो लाइक हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन की तो चार तो स्लोली माइनस सर एरोमेटिक होता है 6 वाला, एरोमेटिक अगर 6 बनते हैं। 6 इज 4n+2 ना, तुम्हारे हिसाब से एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक,
दोनों ही हाँ कर लेते। चलो देखो, यहां से आगे तक चला गया एक एटम, फिर वेकेंट ऑर्बिटल मिल गया एक एटम, और फिर दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सहारा मिला, फिर क्या मिला, लोन पेयर। उस लोन पेयर को यूज करके एक एटम और आगे चला गया। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठाए, क्या यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन उठाया? नहीं। यहां से कोई इलेक्ट्रॉन उठाया? बिल्कुल। यहां से तो कितने इलेक्ट्रॉन उठाए? क्या राइट, नॉन नॉन करके क्वेश्चन तो देख लो, क्वेश्चन तो चेंज हो गया। मैंने क्वेश्चन क्या देना था, ये क्वेश्चन काट दो, अब ये क्वेश्चन बाद में देंगे। ये तो एरोमेटिक, चलो ये एरोमेटिक वाला अलग से क्वेश्चन देता हूँ, अलग से, कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या था, हम कहाँ उलझ गए? ठीक है, मैंने कहा था अरेंज, क्या अरेंज, जब एटम मॉलिक्यूल एक था। अभी और देखते हैं, अब और तुम ही करोगे अरेंज, मैं तो ना करूंगा। बोलो आर्यन। हाँ हाँ, अच्छा आर्यन, नहीं आज सैटरडे, आज नहीं है, आज नहीं है तुम्हारी क्लास, तुम कल आओगे ग्रुप ग्रुप वाले टाइमिंग में जो मैसेज दिया। ठीक है, ओके। आर्यन और आर्यन दोनों का एक नाम एक जैसा सही है ना, समझ नहीं आता कि कौन कॉल कर जाता है। अरे अभी तो फोन पे बात हुई, अब कह रहा है ड्यू टू सम इमरजेंसी आई कांट अटेंड टुडेज क्लास, रिसेंटली वीडियो। बताओ भाई, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तुम नॉन है। 1 2 3 कर दो, 1 2 3, 1 की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर 3 की, फिर गलत है, सबसे ज्यादा 1 की होगी, सबसे ज्यादा 3 देखो ये वाला कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक। ये वाला कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक। और ये वाला कंपाउंड कैसा है, कोई दिक्कत? ये समझ आ गया ना, एरोमेटिक कैसे, नॉन एरोमेटिक कैसे, एंटी एरोमेटिक कैसे, कोई भी दिक्कत? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? फिर 3 तो लिखा, देखो वो मैं लिख रहा था, तुम पहले बोल जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? चलो कुछ क्वेश्चन देखें, अगर हमें एरोमेटिसिटी पे मिल जाए। अनन्या तुम क्लास में ही हो? Yes, sir. पहले कहाँ थी? सर क्लास में थी। अच्छा, खाना खा रही होगी। बुक्स तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं सेजल। मैं तुम्हें बुक ही भेज दूंगा, पीडीएफ पे। हाँ, ये वाली बुक्स नहीं है ना, पेड तो दूसरी है, कॉपी किताब वाली। हमारी क्लास में क्या है, क्या है हमारी क्लास? अरे बताओ तो सही क्या है। ब्लैक गैंग? अच्छा, वो भी ब्लैक, ओहो, फिर तो दिक्कत हो जाएगी।
शाबाश शाबाश। कौन है और तुम में से शेर? चलो आगे कराता हूँ। क्वेश्चन तो मुझे ऐसे मिलेगा नहीं, जब मैं टॉपिक बहुत सारे करा दूंगा तभी करा पाऊंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गया सबको? नहीं नहीं, आगे कराऊंगा। क्वेश्चन अभी कुछ ऑर्गेनिक में चक्कर ये है कि जब तक आपके पास मल्टीपल टॉपिक्स नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक एरोमेटिसिटी तो किया, और तो मुश्किल। मैं तो कह रहा हूँ आज ही कर लेते हैं। तुम लोगों को समझ आ रहा है, ऑनलाइन वालों को छोड़ दो। चलो ठीक है, मर्जी है। अभी टाइम कुछ भी नहीं हुआ, देखो। इंडक्टिव इफेक्ट करा दो। इंडक्टिव इफेक्ट मैं कराऊंगा। ठीक, डन। अब बच्चे कह ही रहे हैं, जब करा दो तो करा ही देंगे। चलो ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं, जो साहिल कहेगा वो कर देंगे। ठीक है, बोलो साहिल। साहिल देखो, बेचारा डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे वो तो चलो ठीक, बाकी अगली क्लास में करेंगे। ठीक।